नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। बुधवार प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि झारग्राम में चेन्नई मुंबई से लॉरी आ रहा है, इसलिए अक्टूबर महीने में सावधान रहने की सलाह दे रही है ममता बनर्जी झारग्राम को। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि बाजार के थैले से अगर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है तो लॉरी के चक्के से वायरस क्यों नहीं फैल सकता है। आगे उन्होंने बताया कि झारग्राम के बहुत निवासी ही मुख पर मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिनके पास मास्क है वे लोग भी बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी को पुलिस को इस विषय पर सतर्क रहने की सलाह दे रही है ममता बनर्जी। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों के पास मास्क खरीदने का सामर्थ्य नहीं है उन समस्त व्यक्तियों को मास्क वितरण करने का निर्देश दे रही है ममता बनर्जी। साथ साथ यह भी कहती है कि सभी व्यक्तियों को मास्क पहनने की आदत लगाना होगा। इस विषय पर आगे कहते हुए ममता बनर्जी ने जनाया कि वैक्सीन नहीं आने तक सभी को मास्क पहनना ही होगा एवं उत्सव रहने पर भी कोविड परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखুন আপনাদের আমি কেউ এটা শুনবে কিনা আমি বিশ্বাস করবে কিনা আমি জানি না। আমি একটা এভিডেন্স চোখে নাতে হাতে নাতে ধরলাম। আমার পাড়ায় প্রথমে প্রায় একটা পরিবার থেকে বাইরে থেকে নিয়ে গেল, বাইরে থেকে যখন গেল তখন তার পরিবারের 6 জনের হলো। এই করে করে তার বাড়িতে যারা কাজ করতো আসতো, ট্রেসিং করে দেখা গেল একটা পরিবার থেকেই ছড়ালো 36 জনের। তারপর আমি কি করলাম, ওই জায়গাটা আমি গাড়ি ঘোড়া চলাচলটা বন্ধ করে দিলাম। তার কারণ অনেক সময় গাড়ির টায়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে, তো বিভিন্ন বীজাণু নিয়েও আসে, এটা এয়ারবোর্নও হচ্ছে। কেউ স্বীকার করুক চাই না করুক, এয়ারবোর্ন কিন্তু হচ্ছে। সুতরাং আমি প্রায় 1 মাস 1.5 মাস আমাদের ওটা রেড কন্টেনমেন্ট এরিয়া হয়ে গিয়েছিল, একটা কেস হয়নি 3 মাসে। কিন্তু আবার যেই উঠিয়ে দিয়েছি, গত 8 তারিখ থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যেই উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে দেখুন, এমনকি আমার যে অফিস কালীঘাটের সেখানে 2 জনের হয়ে গেছে। আমার বাড়িতে যে ছেলেটি আমার সাথে থাকে, মানে আমাকে একটু চা করে দেয়, তার হয়েছে। এগুলো ছোটোখাটো জিনিস, কিন্তু আপনাকে নজর রাখতে হবে। কখনো টেস্ট করাও যেতে পারে। আপনাদের ঝাড়গ্রামে এই সমস্ত টোল ট্যাক্স আছে, একটু টেস্ট করে দেখুন না টায়ারগুলো, একটা দুটো জাস্ট টেস্ট করে, ফরেন্সিক টেস্ট করে দেখুন আসছে কিনা, অনেক সময় হয়। সুতরাং এগুলো সবই নজর রাখতে হবে। বাজারের থলে থেকে যদি আসতে পারে, কাপড় জামা থেকেও আসতে পারে, বাতাসেও আসছে। ধরুন আপনারা হয়তো ভাবছেন নবীন আমার থেকে 12 ফুট দূরে বসে আছে, কিন্তু আমরা কেউ জানি না অ্যাকচুয়াল কত দূর পর্যন্ত এটা বিস্তৃত হচ্ছে। এক একজন এক এক রকম বলছে। সুতরাং একমাত্র উপায় হচ্ছে এখানে সাবধানতা অবলম্বন করা, যতক্ষণ পর্যন্ত ওষুধ না বেরোচ্ছে। এটা আপনাদের কাছে আমার বলা থাকবে। আর যেহেতু ঝাড়গ্রামে এটা বাড়ছে, এখন থেকে প্রিকশন নিতে হবে। मंगलवार जलपाईगुड़ी के पूर्व इलाके के दुर्गा पूजा कमेटियों को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से एक बैठक किया गया। इस दिन यह बैठक पौरसभा के प्रयागशाला में आयोजित किया गया। इस बैठक में जिला प्रशासन की तरफ से पूर्व इलाके के पूजा कमेटियों को विभिन्न नियमबद्धता को पालन करने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि इस वर्ष किसी प्रकार का भीड़ भाड़ का सृष्टि नहीं किया जा सकता है पूजा मंडपों में। आगे जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि मंडपों में कोरोना परिस्थिति में जीवाणु मुक्त स्प्रे, सैनिटाइजर एवं मास्क रखना होगा। पूजा कमेटी की तरफ से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मंडप के उद्घाटन कार्यक्रम में भीड़ भाड़ नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी तरफ पूजा कमेटी की तरफ से पुलिस, दमकल एवं विद्युत विभाग कार्यालय में ऑनलाइन द्वारा आवेदन पत्र जमा देना होगा एवं ऑनलाइन द्वारा ही अनुमति प्रदान की जाएगी। पूजा मंडपों में पूजा के दौरान कई दिनों तक माइकिंग द्वारा लोगों को सतर्क
करने के लिए प्रचार करना होगा। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम इस वर्ष नहीं किए जाएंगे। यह समस्त जानकारी पूर्व प्रशासन की तरफ से दी गई है। यहाँ तक कि 10वीं उत्सव के दिन भी भीड़ भाड़ को रोकने के लिए विभिन्न नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक क्लब को ही मां के विसर्जन के लिए अनुमति लेना होगा। इस वर्ष विसर्जन घाट पर डीजे नहीं बजाए जाएंगे। इस दिन इस बैठक में उपस्थित थे जलपाईगुड़ी सदर महकुमा के शासक रंजन दास, अतिरिक्त जिला पुलिस सुपर संदीप मंडल, डीएसपी हेडक्वार्टर प्रदीप सरकार, डीएसपी ट्रैफिक मलय दास, आईसी विपुल सिन्हा एवं पौर सभा के चेयरपर्सन पापिया पाल सह अन्य व्यक्ति। প্রত্যেকটা অ্যারেঞ্জমেন্টই আমাদের থাকবে। আমাদের লাইন ডিপার্টমেন্ট যারা ইলেকট্রিসিটি, ফায়ার ব্রিগেড ওরাও আমাদের সঙ্গে আছে। মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের আরেকটা রোল থাকে, তারা আছে এবং পুলিশের তরফ থেকে হচ্ছে যেটা হচ্ছে ট্রাফিকের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, ওনারা ডিটেইল আর কি ডিসকাস করবেন যেটা ট্রাফিক অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। এর সঙ্গে সঙ্গে এইবারে হচ্ছে যেটা আপনাদের মঞ্চ বা যেগুলো তৈরি হয় সেগুলো নিয়েও আর কি বলবেন আর কি বিস্তারিত। এইবারে যেটা আছে এনটি এবং এনটি প্রত্যেকটাতেই সেপারেট রাখতে হবে এবং আপনারা যে প্যান্ডেল যেটা ঘেরা প্যান্ডেল হতো সেটা এবারে হচ্ছে খোলা প্যান্ডেল হবে। পরবর্তীকালে আমরা আমাদের যে অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো থাকে সেটা হচ্ছে ঘাটে, সেটা মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে যে ঘাটগুলো আমাদের আইডেন্টিফাই করা থাকে প্রত্যেকটা ঘাটেই আমাদের আর কি অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেওয়া হবে। আর এই বছরে আমরা একটা যেটা নতুন আর কি সংযোজন করছি ইয়ের জন্য, আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আর কি নিচ্ছি। এতদিন যেটা হতো অফলাইনে আপনারা এসে আমাদের যে কাউন্টার থাকতো, সিঙ্গেল উইন্ডো কাউন্টার, সেখানে এসে জমা দিতেন। ওখানে আমাদের সব দপ্তরের যারা আছে অফিসার তারা থাকতেন এবং ওখানে ভেরিফাই করে আপনাদেরকে দিতেন। এই বছরে আপনাদের আর আমাদের অফিসে আসার দরকার হচ্ছে না। আপনারা মিটিং এর শেষের দিকে আমরা ওইটা অনলাইনে আপনাদের হাতে কলমে আমরা দেখিয়ে দেবো যে কিভাবে খুব সিম্পল একটা প্রসেস আমাদের এনআরজিএস থেকে ওরা ডেভেলপ করেছে পোর্টাল। সেখানে আপনারা প্রতি বছর যে ডকুমেন্টগুলো আপনারা ম্যানুয়ালি জেরক্স করে এনে দিতেন, এইবারে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওই ডকুমেন্ট ওখানে আপলোড করবেন। আপলোড করে দিলে অটোমেটিক আমাদের যে দপ্তরগুলো আছে, যে যারা ইনভলভ আছে এর সঙ্গে এনওসি দেবে, তাদের প্রত্যেকের প্যানেলে ওরা গিয়ে মিট করবে এবং ওরা ওদের ফটো করে প্রত্যেককে তার দেবে। ডকুমেন্টগুলো কী কী আছে ওটা এক এক করে আমরা দেখিয়ে দেবো। তো তার কাছ থেকে আপনার এনওসি যখন আসবে, আসার পরে অ্যাপ্রুভাল হবে এবং অ্যাপ্রুভাল হলে আপনি ওখান থেকে আপনার পোর্টাল থেকে আপনি ওখান থেকে যে অ্যাপ্রুভালের কপি আছে সেটা আর কি নিতে পারবেন। जलपाईगुड़ी शहर में कोरोना संक्रमण तीव्र गति से बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके कोरोना महामारी लगभग हर व्यक्ति को अपनी चपेट में ले रहा है। इस बार कोरोना से संक्रमित हुए जलपाईगुड़ी पौर सभा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस घटना की खबर फैलते ही लोगों में हलचल मच जाती है। इस परिस्थिति में पूर्व कर्मी एवं अन्य अधिकारियों की सुरक्षा की बात को ध्यान में रखकर पौर सभा परिसेवा को बंद कर दिया गया है। पौर प्राधिकारियों की तरफ से जानकारी मिलती है कि संक्रमित ऑफिसर बहुत लोगों के संपर्क में आए थे। इसी कारण पौर प्राधिकारी किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही पौर सभा के परिसेवा बंद करने का निर्णय लेते हैं पौर सभा के प्राधिकारी। पौर प्राधिकारियों का दावा है कि पौर सभा की समस्त कार्यालय बंद कर दिया गया है। बुधवार सुबह से ही सारा दिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का घर एवं पौर सभा का कार्यालय जीवाणु मुक्त किया गया है। खासकर कोरोना संक्रमित हुए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का घर एवं वो 3-4 दिन से जिन समस्त कार्यालयों में आए गए थे, उन समस्त कार्यालयों को जीवाणु मुक्त स्प्रे करके साफ किया गया है। इस विषय पर जलपाईगुड़ी पौर सभा के चेयरपर्सन पापिया पाल कहती है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का घर मैथिलीगंज में है। रविवार उनकी शारीरिक अवस्था खराब होने के कारण उनका कोरोना टेस्ट किया गया था। इसके बाद उनका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। आगे पौर सभा के चेयरपर्सन पापिया पाल कहती है कि बाकी कर्मी अगर अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उनका भी व्यवस्था किया जाएगा। साथ साथ यह भी कहती है कि जीवाणु मुक्त स्प्रे करके एक दिन के लिए पौर सभा परिसेवा बंद रखा गया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे जलपाईगुड़ी पौरसभार उनी मेकलीगंजे छिलेन। गत परशुदिन उनी आमादेर ऑफिसेर जेखाने गेस्ट हाउस सेखाने उनी ओठेन एबं उनी एकटु असुस्थ बोध कराय गत परशुदिन ओनार टेस्ट करानो हय एबं गतकालके सेटा रिपोर्ट पजिटिव आसे। उनी की टेस्ट करेছেন মানে করোনা টেস্ট বলছি, সারিতে গিয়ে ওনার একটা টেস্ট হয় এবং গতকাল বিকেলে সেটা রিপোর্ট আসে এবং দেখা যায় যে সেটি পজিটিভ।
এবং উনি অনেকদিন আসছিলেন না অসুস্থ থাকাতে, উনি মেখলিগঞ্জে থাকেন। উনি পজিটিভ হওয়ার সাথে সাথে ওনাকে গতকাল রাত্রি আমরা কোভিড হাসপাতালে ওনাকে স্থানান্তরিত করা হয় এবং আমাদের অফিস আজকে এই জন্য আমরা সারাদিন বন্ধ রেখে অফিসটি স্যানিটাইজ করবার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে অফিসটা বন্ধ রেখেছি। তো সরকারি নিয়ম অনুযায়ী টেস্ট এখন আর বাধ্যতামূলক নয়। যদি কেউ অসুস্থ বোধ করে তবে সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমাদের পুরসভার যে সমস্ত আধিকারিকরা আছেন ওনারা টেস্ট করবেন। কিন্তু সেই রকম আমাদের যদি কেউ ইচ্ছুক থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিজেন টেস্টের ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু টেস্ট কিন্তু এখন যিনি অসুস্থ বোধ করবেন তিনি অবশ্যই ইচ্ছে অনুযায়ী টেস্ট कराते পারেন। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। জলপাইগুড়ি শহরে রুচি সম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি MSc ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। जलपाईगुड़ी के टेम्स बोलकर परिचित करला ब्रिज के दोनों तरफ निवासियों का परेशानी का अंत नहीं है। सदर बालिका विद्यालय के संलग्न करला ब्रिज तोड़कर फिर नए से निर्माण किया जा रहा है। रविंद्र भवन के संलग्न ब्रिज लगभग 10 वर्षों से अधूरा ही पड़ा हुआ है और दिन बाजार ब्रिज में चलाचल करना बहुत ही कठिन कर है। यहाँ पर हमेशा ही भीड़ भाड़ के कारण कई परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है, एम्बुलेंस से लेकर साधारण मनुष्य तक। एवं इसलिए एकमात्र मनुष्य के भरोसे का पात्र रह गया है नया ब्रिज नामक विश्व बांग्ला क्रीड़ांगना के संलग्न ब्रिज। परंतु ऊपर खबर बेहाल सड़क के कारण उस रास्ते से होकर गुजरना जीवन मरण के समान है। इसलिए एम्बुलेंस एवं साधारण मनुष्य सह सभी लोगों का एकमात्र पसंदीदा सड़क तीस्ता ब्रिज के संलग्न सुभाष ब्रिज है। यद्यपि इस ब्रिज पर कुछ दिन पहले ही एक त्रुटि सामने आया था, इसके बावजूद भी बाध्य होकर लोग इस ब्रिज का व्यवहार करते हैं। जानकारी मिलती है कि बुधवार एक चाइल्ड लाइन का एम्बुलेंस बाध्य होकर नेताजी सुभाष ब्रिज से मरीज लेकर जाते समय अचानक ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप उस ब्रिज पर बहुत ट्रैफिक उत्पन्न होने लगती है। जलपाईगुड़ी का कोतवाली थाना का ट्रैफिक विभाग का पुलिस आकर ट्रैफिक को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऑफिस टाइम में यह ट्रैफिक उत्पन्न होने के कारण उन्हें अधिक समस्या से होकर गुजरना पड़ता है। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक ट्रैफिक लगा हुआ था। यह जानकारी इलाके वासियों द्वारा दी गई है। चाइल्ड लाइन का एम्बुलेंस चालक जानकारी देते हैं कि दूसरी गाड़ी करके मरीज को अस्पताल में पहुंचाया गया है। ट्रैफिक कमते 12:30 से ज्यादा हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वाहनों का चलाचल स्वाभाविक होता है नेताजी सुभाष ब्रिज के ऊपर से।
जलपाईगुड़ी शहर के सोना उल्ला प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील का चावल एवं बर्तन चुराने का आरोप लगा था। यह घटना सोमवार को घटा था। फिर शिकायत दर्ज करने के बाद कोतवाली थाना के अपराध दमन शाखा का पुलिस छानबीन में जुट जाती है। मंगलवार शाम के समय चुराए गए चावल एवं बर्तन बरामद किए गए अपराध दमन शाखा के पुलिस वाहिनी द्वारा इस चोरी घटना से संबंधित 2 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेती है। जानकारी मिलती है कि ये 2 अपराधी जलपाईगुड़ी शहर के 2 नंबर गुमटी इलाके के निवासी है। इन 2 अपराधियों के नाम जीवन साहनी एवं राजू हेला है। पुलिस द्वारा जानकारी मिलती है कि इन 2 अपराधियों के विरुद्ध में बहुत सारे असामाजिक कार्यों का आरोप भी लगा है। आगे जानकारी मिलती है कि इन 2 अपराधियों ने विद्यालय का दरवाजा तोड़कर विद्यालय में प्रवेश करते हैं। इसके बाद घर में उपस्थित समस्त वस्तुएं इधर उधर बिखेर देते हैं। फिर मिड डे मील का चावल चुरा लेते हैं एवं इसके अतिरिक्त विद्यालय के अलमारी से विद्यालय का पोशाक भी चुराते हैं। इसके बाद रसोई घर के खिड़की द्वारा प्रवेश करके मिड डे मील का खाना बनाने वाला बाल्टी, गमला, ग्लास सह अन्य वस्तुएं भी चुरा कर भाग जाते हैं। इन 2 अपराधियों को गिरफ्तार करके आज अदालत में हाजिर किया गया है। यह जानकारी पुलिस से प्राप्त होती है। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।